भजन तो तीने कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। थोड़ी सी भी तुमने शर्म है ना तो चुल्लू में ना थोड़ा सा पानी लो और उसमें डूब मत। लग गई भाई साहब, लग गई। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सम्मान में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वाह भाई वाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुनकर एक ताकतवर इस्लामिक देश के मुस्लिम शख्स ने हिंदू भजन गाना शुरू कर दिया। लेकिन तुम्हें शर्म से क्या लेना देना भाई, तुम्हारा शर्म से क्या काम। तीने कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। वाह भाई वाह। बरदू के उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आनी रे। तुमने तो ठेका वो ले रखा है, इसलिए मोदी के इस चमचे को। अरे अब चुप हो जा। नरेंद्र मोदी हर मुल्की मेहमानों से गुफ्तगू के दौरान कह क्यों लगाते हैं। मोदी साहब को एक सेकंड यार, मुझे ये समझ में नहीं आता है, जब भी नरेंद्र मोदी किसी भी मुस्लिम कंट्री में जाता है, पाकिस्तान के अलावा, क्योंकि उनका औकात नहीं है मोदी को होस्ट करने का, तो किसी भी मुस्लिम कंट्री में जाते हैं और ऑब्वियस ही बात है भाई, इमर्जिंग वर्ल्ड लीडर के प्राइम मिनिस्टर है तो उनको उसी तरह का इज्जत भी मिलता है। लेकिन इस इज्जत से ना पाकिस्तान को खासकर बहुत तकलीफ होती है। टर्की को भी होता है लेकिन पाकिस्तान को खासकर होता है। और पता है आपको पाकिस्तान को ये तकलीफ क्यों होता है? देखो, इतने सालों से ना पाकिस्तान एक चूरन बेचता था कि देखो इंडिया कश्मीर में कितना दहशतगर्दी करता है, कितना टेररिज्म करता है, मुसलमानों को मार रहा है। नरेंद्र मोदी जब से आए हैं पावर में, ठीक है, उन्होंने हर एक मुस्लिम कंट्री को रीच आउट किया, कहा कि भाई साहब पाकिस्तान एक भिखारी देश है, ठीक है, वो खुद तो भिखारी रहेगा, तुमको भी आगे नहीं बढ़ने देगा, ठीक है। तो जो भी पाकिस्तान बोल रहे थे कि जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ टिप टॉप है, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है, ठीक है। तो अब जो ये कुवैत के हो गए, यूएई के, आप लोग देखते होंगे ना कि जब भी मोदी जाते हैं तो उनको हाईएस्ट ऑनर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि भाई साहब उन्हें भी पता है कि मोदी इज अ लीडर ऑफ एन इमर्जिंग वर्ल्ड लीडर, ठीक है। इंडिया इज प्रूविंग टू बी अ वर्ल्ड लीडर नाउअडेज, और ये फ्यूचर में और भी इंडिया का दस्तक रहेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें, ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, खास करके जिनके पास तेल बहुत है, ठीक है, उन्हें भी पता है कि भाई साहब तेल एक टाइम पे खत्म होने वाला है। लेकिन अगर हम लोग इंडिया के साथ साथ चले तो हमारा भी कद ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो इसलिए रेसिप्रोकेट करने के लिए मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। लेकिन ये साले भिखारी, इन्हें कुछ समझ में आता हुआ तो है नहीं, बस अपना मुंह खोल खोल के बड़ करते रहते हैं। अभी आगे देखिए क्या होता है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ये फाशिस्ट है, ये हिटलर का पैरोकार है। अच्छा, श्री नरेंद्र मोदी कुवैत में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। 43 साल में किसी भारतीय पीएम का पहला दौरा है। मैं कुवैत के हवाले से देख रहा था और मिडिल ईस्ट के हवाले से देख रहा था कि 1 by 1 इंडिया जो है वो सारे के सारे मिडिल ईस्ट को विन करने की कोशिश कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो कुवैत, मैंने कहा था ना, हर एक मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को मोदी रीच आउट कर रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि भाई साहब ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ठीक है, जापान ठीक है, लेकिन मिडिल ईस्ट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे भारत का प्रभाव पहले के टाइम पर बहुत कम था, नेग्लिजिबल था, और उसका फायदा पाकिस्तान उठाता था, ठीक है। जब भी कश्मीर में इंडिया कुछ स्टेप लेता था, ये कंट्री स्पेसिफिकली यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत उठ के चिल्लाते थे कि ये देखो दहशतगर्दी हो रहा है। लेकिन आजकल आपको वो देखने नहीं मिलेगा। 370 हटा दिया, किसने कुछ कहा? किसी ने कुछ भी कहा? कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें भी पता चला भाई साहब जो पाकिस्तान हम लोगों को बता रहा था ना, वो सब बकवास है, ठीक है, सब गलत बात है, ये है असलियत। और मैं चीमा साहब को एक बात बताना चाहता हूँ, आप किसी और के हवाले देखो ना देखो, अब पाकिस्तान के हवाले से ज़रूर देख लेना। और आप लोग जो ये देख रहे हैं ना कि मोदी को ऑनर मिल रहा है, गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा है, पाकिस्तान को कोई कटोरा भी नहीं देगा 1-2 साल में, ठीक है। मेरे ये बात लिख के रख लेना, क्योंकि लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पे कटोरा लेके पहुँच जाते हैं। कुवैत का दौरा है, इससे जारी बात है कि नया चैप्टर कहा जा रहा है कि इंडिया मिडिल ईस्ट के यूरोप के इंडिया मिडिल ईस्ट ताल्लुकात में या इंडिया कुवैत ताल्लुकात में खुल रहा है। समझ लें कि ऐसे बेगैरत लोग हैं ना, ये भारतीय ऐसी बेगैरत कौम, ऐसे बेगैरत लोग हैं। शट अप योर माउथ। पीएम मोदी के लिए गाया गया ये भजन पूरी दुनिया में अब वायरल हो रहा है। और नहीं तो क्या, बेचारे मुझे बड़ा तरस आता
लगता है ये जो भारतीय लोग हैं, वहाँ के शहरी हैं, उनका क्या कसूर है? उनकी जो जनता है, बड़े मासूम लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। ये मुस्लिम शख्स कौन है और इन्होंने हिंदू भजन क्यों गाया वो आपको बताएंगे। मतलब ये जो कुछ लोग हैं, भाई साहब, कौन मासूम है, कौन बेवकूफ़ है, वो पूरा दुनिया को मालूम है, ठीक है ना। कौन आर्मी के कंट्रोल के अंदर रहता है, कौन डेमोक्रेसी में रहता है, किसको वोट करने का हक है, किसको नहीं है, वो पूरा दुनिया देख रही है। तो आप अपना बौखलाहट कहीं और निकालिए, यूट्यूब पे आके मत हगिए, ठीक है। इन्होंने उन बेचारों की, जो मैं क्या बोलूं, मुझे वाकई उनसे हमदर्दी है, चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का कुवैत का विजिट है, वहाँ पे खबरों के मुताबिक बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है। जो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त इंडिया का है, वो 2000 मुसलमानों को जिंदा ज़िबा करने का इल्जाम इसके ऊपर, जिंदा जलाने का इल्जाम इसके ऊपर। चल झूठा। और इस वक्त उनकी डॉक्ट्रिन यही है। 80-90 साल के बाद आरएसएस को एक हुकूमत और एक इख्तियार मिली है, ये इस वक्त को जाया नहीं करेंगे। एक आइडियोलॉजी, इनकी फाशिस्ट आइडियोलॉजी जो नाजीज्म से मुतासिर है, और ये वो कौम है कि जिसने खुद अपने फादर ऑफ द नेशन को, महात्मा गांधी को कत्ल किया था, सिर्फ इसलिए कि इनको लगा कि वो मुसलमानों की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। अच्छा, जब ये एटीट्यूड इनका महात्मा गांधी की तरफ हो, तो आप मुझे बताइए ये मुसलमानों के मामले पे नरमी कैसे अख्तियार करेंगे? ये तो कब्रिस्तान खत्म कर रहे हैं मुसलमानों के। यानी हम कह सकते हैं भारत का बुरा वक्त अब शुरू हो चुका है। भारत की जो साजिश है उसका सिलसिला अब नहीं चलेगा। कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिया की हिस्ट्री के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ठीक है। वो दुनिया की ऐसी कंट्री में गए कि जहाँ हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर को कभी 30 साल हो गए हुए, कभी 40 साल हो गए, कभी 50 साल हो गए, और कभी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर उस कंट्री में पहुंच सका ही नहीं जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। अभी कुवैत में वो पहुंचे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया की किसी भी कंट्री में जाते हैं ना, तो हिंदुस्तान की कम्युनिटी की तरफ से एक बहुत बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है, बहुत बड़ा उन्हें इस्तकबाल मिलता है, बहुत लोग उन्हें देखने आते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं, उन्हें मिलते हैं लोग। और हमें चाहिए कि अपने दोस्तों के साथ बैठ के फेस टू फेस, हार्ट टू हार्ट बात करें कि आप किस हद तक हमें सपोर्ट कर सकते हैं, किस हद तक नहीं कर सकते, और उसके पेश नज़र फिर हमें अपनी पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए। ठीक है। तो अब मोदी जो है वो कहता है जी कि ये मुसलमान और सिख और बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन सारे, इनको मैं हिंदू बनाऊंगा। चल झूठा। यहाँ के रहने वाले मुसलमानों का तो वो दुश्मन है, लेकिन जिन लोगों ने इधर इस्लाम फैलाया है उनसे वो अवार्ड लेता है। उसकी जो डबल गेम है उसको सऊदी अरब और यूएई ये क्यों रियलाइज नहीं करते? सब कुछ डुबो दिया इन्होंने। ये जो पैसा है, अगर यही पैसा आप अपने लोगों पे लगा देते, उनके मसाइल हल करने पे लगा देते, उनकी भूख मिटाते, तो जो भारतीयों के गम है यकीनी तौर पे कम हो जाते। लेकिन ये बेगैरत लोग हैं, बेशरम लोग हैं। इनके भूख के बारे में बोल कौन रहा है भाई साहब? आयरनी का भी हद हो गया है। मतलब भूख के बारे में, भूखमरी के बारे में पाकिस्तान बोल रहा है, इंडिया को ज्ञान दे रहा है। मतलब अनथिंकेबल है भाई साहब, ये अनथिंकेबल है। आपको इसके ऊपर क्या बोलना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है।